हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर 5 इयर्स। जी हां, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 5 स्मॉल कैप फंड जो कि आप अगले 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, अगर आपके पास आपका जो टारगेट है कि मतलब आपको रिटर्न जो मिले 20% के अप मिले, मतलब 20% हर साल लगातार 5 साल तक मिलते रहे, तो आप सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 5 स्मॉल कैप फंड छान के मतलब रखा है जिनके पास्ट रिटर्न और पास्ट फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रखा है कि हाँ, इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो उसके हिसाब से मैं आपको 5 बताने वाला हूं और मैं आपको ये बताऊंगा 5 4 3 2 1, मतलब हम नीचे से जाएंगे, रिटर्न कितना है और कैसा है आपका फंड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 5 में आता है वो आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 18 टू 22% तक का सीएजीआर रिटर्न है और एक वेल डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो रहता है। अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है वो एकदम प्रॉपर वे में कर रखा है। बहुत अच्छा खासा फंड है और 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश फंड अगर आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड। नंबर 4 में आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 18 टू 22% तक का सीएजीआर रिटर्न है और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ने दे रखा है। अगर आप लॉन्ग रन में देखें, मतलब अगर आप 10 प्लस ईयर्स का देखें तो इसने 28% तक का रिटर्न दे रखा है। लेकिन लास्ट 5 इयर्स का जो रिटर्न है इनका, अगर आप देखें तो वो रेंज 20% या 25% के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखें तो बहुत ही मैसिव रिटर्न है और मैं आपको बता रहा हूं अभी तक कोई भी स्मॉल कैप फंड नहीं है जिसने कंटिन्यूअसली 10 इयर्स तक आपको 28% तक का रिटर्न दिया। उससे कम सबने दिया, मतलब 25 या 26 आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया आपको, और भी कुछ कई सारे फंड्स आपको मिलेंगे, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया। लेकिन ये एक पर्टिकुलर फंड है जिसने आपको बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रखा है। तो अगले 5 साल तक अभी भी इसके पास बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगर आपके पास टारगेट है कि 20% प्लस रिटर्न, तो डेफिनेटली आप इस फंड की तरफ भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका नंबर 3 में, वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप रिटर्न देखें 5 इयर्स का तो 20 टू 25% तक का सीएजीआर रिटर्न है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर स्मॉल कैप फंड में सबसे कम रिस्क लेके चलना चाहते हैं, आप ज्यादा मतलब वॉलिटिलिटी फेस नहीं करना चाहते, स्मॉल कैप में भी आप थोड़ा बहुत रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप स्मॉल एक्सिस का स्मॉल कैप फंड की तरफ देख सकते हैं। इसने रिटर्न भी अच्छा खासा दिया और क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी से भी बचा के रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इनका स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे या फिर इनका बीटा भी देखेंगे तो एकदम आप देखेंगे कैटेगरी से नीचे है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो आपको पता चलता है कि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है और बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा फंड है अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तरफ रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपके पास टारगेट 20% के ऊपर रिटर्न का है। उसके बाद आपका नंबर 2 में आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 25 से लेकर 30% तक का रिटर्न, अगर इसका देखें 26% तक का रिटर्न है। और 25 से 30% रेंज बहुत ही मैसिव होता है अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूसली आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये बेस्ट फंड है, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैसिव रिटर्न लेना चाहते हैं और रिस्क मतलब स्मॉल कैप में डेफिनेटली रिस्क रहता है और रिस्क के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं और आपको रिटर्न थोड़ा और अच्छा खासा चाहिए, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। तभी ये नंबर 2 पे है और इसका जो अगर आपका रिटर्न रेंज 25% से 30% के बीच में सीएजीआर रिटर्न है। अब नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस फंड है और मैं आपको बता रहा हूं, ये फंड मैं डेफिनेटली नंबर 1 में नहीं रखता। नंबर 1 में मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड रखता, लेकिन मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि जो 5 साल से इसका रिटर्न बहुत ही मैसिव है। लेकिन अगर पुराना इससे पहले अगर देखें तो रिटर्न आपको इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये क्वांट की कंपनी पर्टिकुलर फंड को चलाती नहीं थी। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो नंबर 1 में आपका क्वांट का स्मॉल कैप फंड रहेगा और इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 40 से 45% का रेंज है कंटिन्यूअसली 5 साल। मतलब देख पा रहे कि मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत ही डिफरेंस है। नंबर 2 जो है वो आपका रिटर्न दे रहा है 25 से 30% का रिटर्न इसके बीच में, और नंबर 1 जो है वो आपको 40 से 45% तक कंटिन्यूअसली 5 साल तक रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है।
इसको मैंने रखा इसीलिए, देखिए इनका 5 साल का ही डेटा अगर आप कंसीडर करेंगे तो तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले का अगर आप कंसीडर करेंगे, जो 10 साल या 11 साल का देखेंगे, तो आपको रिटर्न कम होके 20% या 19% पे आ जाएगा ऑल टाइम रिटर्न। लेकिन हम इससे क्वांट को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि क्वांट की कंपनी 5 साल या 6 साल पहले ही चला रही है इस पर्टिकुलर फंड को, उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो उनका अपना अलग स्ट्रेटजी था, तो उनका अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं दे पाए थे। तो ये चीज के हिसाब से आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ स्मॉल कैप फंड बता सकता हूं, जो कि डेफिनेटली देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी आपको फंड्स बताए हैं उनके 10 ईयर से ज्यादा पुराने फंड है। अब मैं आपको ऐसे फंड बता रहा हूँ जो 5 साल पुराने फंड है, जो कि जिन्होंने इनके बराबर टक्कर के बराबर आपको अच्छा खासा रिटर्न देने के चांस, मतलब उनके पास पोटेंशियल है। तो उनमें आपको बता दो, टोटल 3 फंड है। उसका नाम है, सबसे पहला आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसका भी अगर आप रिटर्न देखिए तो 20 से 25% तक का आपको रिटर्न अगर रेंज है, तो डेफिनेटली आपको ये पर्टिकुलर फंड को भी चूज करना चाहिए। नंबर 2 में हो गया आपका ये बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो 30% से लेकर 40% के बीच में अगर आप उनका रिटर्न मोस्टली देखेंगे, लेकिन उनको 3 या 4 साल ही हुए हैं, तो इसलिए जज करना थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है, तो अब आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो इसलिए मैंने आपको बताया 10 साल का डेटा आप कंसिडर करते हैं। और नंबर 3 में हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इससे अगर आप देखें भी रिटर्न अगर आपका वही 20 से 30% के बीच में रेंज है, तो डेफिनेटली इसमें इतना खासा रिटर्न मिल ही जाता है। और ये थोड़ा बहुत डाउनसाइड प्रोटेक्शन से भी चलता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा दिलवाता है। तो उनमें टोटल अगर आपको रिस्क थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो टोटल 3 फंड इसमें है। एक आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, एक आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, और आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और लेकिन आपको अगर मैसिव रिटर्न चाहिए, मतलब आप चाहते कि नहीं यार मुझे तो मैं पैसे निकालूंगा ही नहीं, मैं टाइम जितना हो दूंगा, और मेरे को 30% प्लस रिटर्न चाहिए, मुझे 25% प्लस रिटर्न चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, तो तब आप जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके चलते हैं और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा दिलवाते हैं। तो ये आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कौन से फंड में चूज करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।